कैसे हो तुम सभी लोग? बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और बहुत मजे के साथ अपना ध्यान रख रहे होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी सामाजिक अध्ययन की कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक का पाठ भारत के ऊंचे ऊंचे पहाड़, भारत की शान। बच्चों, हम सभी लोग दिल्ली जैसे मैदानी इलाके में रहते हैं, तो जब भी यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है या बहुत ज्यादा तापमान बढ़ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पहाड़ों की ओर रुख करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां तापमान ठंडा होता है, मौसम सुहाना होता है, तो इसलिए हम पहाड़ों की ओर जाते हैं। पर बच्चों, क्या तुमने कभी सोचा है कि ये पहाड़ों पर ठंड क्यों रहती है, या पहाड़ों पर तो जब हमेशा ठंड रहती है, तो जो पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं वो अपना जीवन यापन किस तरीके से करते हैं? तो आज इस पूरे वीडियो के अंदर हम पहाड़ों की जलवायु, वहां का रहन सहन, खान पान और वहां के लोगों के बारे में बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बच्चों, जब भी आपके टीचर आपको कहते हैं कि एक सुंदर सा प्राकृतिक दृश्य बनाओ, तो आप बनाते हैं एक पहाड़, उसमें से एक नदी निकल रही है और उसके आसपास कुछ पेड़ पौधे, कुछ इसी तरीके से जिस तरीके का आप इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ऐसा ही दृश्य बनाते हो ना? क्यों? क्योंकि वास्तव में ही हम सबको पहाड़ बहुत पसंद है और जब हम पहाड़ों के बारे में ज्यादा बात करते हैं तो हमें उनसे एक अलग तरीके का लगाव हो जाता है। बच्चों, दिल्ली भारत की राजधानी है, ये भारत की उत्तर दिशा में पड़ता है और भारत में पहाड़ भी उत्तर दिशा की ओर मौजूद है। अब आप कहेंगे मैम कि उत्तर दिशा क्या होती है? तो बच्चों, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बहुत पहले ये दिशा सूचक यंत्र के बारे में समझाया था। तो इस दिशा सूचक यंत्र के माध्यम से यदि हम देखते हैं तो भारत के सबसे ऊपर भाग, यानी कि जो ऊपर की ओर ये एरो जा रहा है, इसका निशान है, ये है उत्तर दिशा। उसी तरह से इसके नीचे की ओर है दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा इस तरफ है और साथ ही उस ओर है पूर्व दिशा। तो ये दिशा सूचक यंत्र है जिसे हम पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, इस समय आप स्क्रीन पर भारत का मैप देख पा रहे हैं। ये भारत का मैप है और सबसे पहले हम भारत के उत्तर दिशा में मौजूद पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं। तो बच्चों, भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। बच्चों, हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। क्या आप जानते हो कि ये जो माउंट एवरेस्ट है ये कहाँ स्थित है? नहीं बच्चों, ये चोटी भारत में स्थित नहीं है, ये चोटी स्थित है नेपाल के अंदर। जी हाँ, ये भारत के पड़ोसी देश नेपाल में स्थित है। तो बच्चों, जैसे कि माउंट एवरेस्ट को हम लोग माउंट एवरेस्ट के रूप में जानते हैं, लेकिन नेपाल में लोग इसे अपनी लोकल भाषा में कुछ और कहते हैं। तो क्या आपको पता है कि नेपाली लोकल लैंग्वेज में इसे क्या कहा जाता है? यदि आपको नहीं पता है तो इसका जवाब मैं आपको इस वीडियो के एंड में दूंगा। तो बच्चों, बात करते हैं इसी हिमालय पर्वत श्रृंखला की। बच्चों, इसको हिमालय पर्वत श्रृंखला का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बहुत सारी ऊंची ऊंची पहाड़ों की चोटियां एक साथ एक लाइन में आगे बढ़ रही हैं। बहुत सारे पर्वत हैं, तो जब बहुत सारी चीजें एक साथ होती है तो हम उन्हें श्रृंखला का नाम देते हैं, हम उसे क्रम का नाम देते हैं, सीरीज का नाम देते हैं। इसीलिए इसका नाम है हिमालय पर्वत श्रृंखला। इसी पर्वत श्रृंखला में संसार की कुछ और सबसे ऊंची चोटियां हैं, जैसे केटू, जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है, साथ ही साथ सिक्किम में स्थित कंचनजंगा। तो बच्चों, है ना ये पहाड़ बहुत रोचक? बच्चों, हिमालय पर्वत श्रृंखला में जो पहाड़ है उनकी एक बहुत बड़ी खूबी है। वो खूबी ये है कि ये जो पहाड़ है ये साल भर बर्फ से ढके रहते हैं और इनमें से बहुत ज्यादा जो नदियां हैं उनका फ्लो होता है, वो नदियां बहती है, जैसे कि गंगा नदी गोमुख ग्लेशियर से बहती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना बहती है, साथ ही साथ ब्रह्मपुत्र और सिंधु जो नदियां हैं वो भी इन्हीं ग्लेशियर से निकलती है। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा नीचे की ओर उतरते हैं और अब बात करते हैं भारत की एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला की, जिसका नाम है अरावली पर्वत श्रृंखला। बच्चों, इस समय मैप पे आप अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार देख पा रहे हैं। इसका विस्तार भारत के गुजरात से लेकर और दिल्ली तक है। इस पर्वत श्रृंखला को भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला, ये हिमालय से भी पुरानी है। अब आप कहेंगे कि मैम, लेकिन जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसके पहाड़ तो बहुत छोटे हैं। तो बच्चों, उसका कारण ये है कि बहुत साल, मतलब करोड़ों सालों में ऐसा हुआ है कि जो ये अरावली पर्वत श्रृंखला के पहाड़ है ये घिसते 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 आज के वर्तमान स्वरूप में आ गए हैं। अब जैसे इसको इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक क्रेयॉन है, आपके पास एक कलर है,
आप उससे ड्राइंग बना रहे हैं, कलर कर रहे हैं और लगातार उसे घिसते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो क्रेयॉन धीरे धीरे घिस घिस कर खत्म हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो बहुत पुरानी है और इसमें जो पहाड़ मौजूद हैं वो लगातार घिसते जा रहे हैं, लगातार बारिश, हवा, तूफान, आंधी का इनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए घिसकर अपने वर्तमान स्वरूप में आ गए हैं। बच्चों, क्या आपने राष्ट्रपति भवन का नाम सुना है? कभी राष्ट्रपति भवन गए हो? मुगल गार्डन देखा है? आपको पता है राष्ट्रपति भवन रायसेना हिल्स पे बना हुआ है, यानी रायसेना पहाड़ियों पर, और जो रायसेना पहाड़ी है वो भी अरावली पर्वत श्रृंखला का ही एक भाग है। अब आप कहेंगे मैम वो तो ऐसे पहाड़ पे नहीं देखने में महसूस होता। नहीं बच्चों, अगर आप देखेंगे तो वो जो एरिया है वो बाकी दिल्ली के एरिया से थोड़ा सा अधिक ऊंचाई पर स्थित है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया ना कि पहाड़ लगातार घिस रहे हैं और अपना स्वरूप बदल रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि मैम रायसेना हिल्स के ऊपर राष्ट्रपति भवन को क्यों बनाया गया, तो इस सवाल का जवाब भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और भारत में थोड़ा और नीचे की ओर उतरते हैं। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं, विंध्या पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। बच्चों, इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं में से कुछ महत्वपूर्ण नदियां बहती हैं, जैसे नर्मदा और ताप्ती, जो कि मैदानी भारत में लोगों के जीवन यापन का प्रमुख सहारा है। बच्चों, ये दोनों नदियां भारत की कुछ ऐसी नदियों में से हैं जो पश्चिम की ओर गिरती है, यानी कि अरब सागर में जाकर मिलती हैं। बच्चों, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और भारत के नक्शे में एक बार फिर से देखते हैं कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के नीचे भारत के प्रायद्वीपीय भारत में कुछ और महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं। भारत के पश्चिम की ओर पश्चिम घाट है तथा पूर्व की ओर पूर्वी घाट है। बच्चों, क्या आपको पता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के कुछ क्षेत्र यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किए गए हैं? इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। आपको पता है ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे जो वनस्पतियां हैं, यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं और जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं वो इतनी अनूठी हैं, इतनी ज्यादा संरक्षण योग्य है कि उन्हें बचाने के लिए यूनेस्को द्वारा इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया गया है ना रोचक बात। और बच्चों, जानते हो इसी कारण इन दोनों क्षेत्रों में यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से भारत उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर तरह तरह के पर्वतों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ की भौगोलिक दशाएं किस प्रकार से विविधता लिए हुए हैं। बच्चों, अगर आपको याद हो तो मैंने वीडियो के बीच में आपसे दो प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न ये था कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? तो बच्चों, इसका जवाब है नेपाल में माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है सागर माथा। जी हाँ, नेपाली लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में उसे सागर माथा कहते हैं। और दूसरा प्रश्न था कि रायसेना हिल्स के ऊपर ही राष्ट्रपति भवन का निर्माण क्यों किया गया है? तो बच्चों, इसका जवाब ये है कि जब इस भवन का निर्माण हो रहा था तो दिल्ली में क्योंकि यमुना नदी बहती है तो यमुना नदी में बाढ़ आती थी, तो इतना महत्वपूर्ण भवन बाढ़ में ना डूब जाए, तो इस समस्या से निकलने के लिए उस समय के वास्तुकार ने ये जो हल निकाला कि क्यों ना इस भवन को थोड़े ऊंचे एरिया में बनाया जाए, किसी ऐसे एरिया में जहां बाढ़ का पानी ना आ सके। इसीलिए राष्ट्रपति भवन का निर्माण रायसेना हिल्स के ऊपर किया गया था, भवन को बाढ़ से बचाने के लिए। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन इस वीडियो के दूसरे पार्ट को लेकर मैं जरूर आपके सामने आऊंगी और उस वीडियो में हम लोग आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि पहाड़ों के लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।